नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फॉर्चून फ्लो विद सरन्यू में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसा जाने वाला है टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के लिए आने वाला अगस्त का ये महीना। लेकिन उससे पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर से प्रेस कर लें ताकि हमारा आने वाला कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे बिल्कुल ना मिस हो। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आप जान लेते हैं कि क्या रहने वाली है ग्रहों की स्थिति यानी प्लैनेटरी प्लेसमेंट अगस्त के महीने में वृषभ राशि के लोगों के लिए। देखिए, आपके जो लग्नेश हैं वो स्थित रहेंगे द्वितीय भाव मिथुन राशि में, यानी शुक्र रहेंगे मिथुन राशि में। इसके अलावा वहां पर द्वितीय भाव में मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति भी स्थित रहेंगे। आपके तृतीय भाव में कर्क राशि में बुध और सूर्यदेव स्थित रहेंगे। चतुर्थ भाव में सिंह राशि में केतु देव। आपके पंचम भाव में मंगल देव रहेंगे स्थित वर्गो यानी कन्या के साइन में। इसके बाद में दशम भाव में राहु देव स्थित रहेंगे कुंभ राशि में। आपके एकादश भाव में शनिदेव स्थित रहेंगे पाइसेस यानी मीन राशि में। तो दोस्तों, ये रहने वाली है ग्रहों की स्थिति। अब बात कर लेते हैं कि ये क्या फलादेश लेकर बैठे हैं, यानी क्या रिजल्ट्स देखने को मिलेगा आपको इस प्लैनेटरी प्लेसमेंट का। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, शुरुआत हम हमेशा लग्नेश की प्लेसमेंट के साथ में करते हैं क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बर्थ चार्ट में। देखिए, लग्नेश आपके बनते हैं शुक्र प्लैनेट वीनस, और शुक्र की स्थिति आपके द्वितीय भाव में बनी हुई है मिथुन राशि में। दोस्तों, बात करें कुंडली का जो सेकेंड हाउस है और जहां पर आपके लग्नेश प्लेस्ड है, लग्नेश के साथ साथ वो षष्ठेश भी है, सिक्स्थ हाउस लॉर्ड भी है, तो उनकी प्लेसमेंट यहाँ पर क्या बताती है। देखिए, सबसे पहले शुक्र का कुंडली के अर्थ भाव में आना बहुत ज्यादा शुभ है। फाइनेंसेस को लेकर आप इस समय आपका बहुत ज्यादा फोकस आपके रुपए पैसे पे हो सकता है। फाइनेंसेस को बढ़ाने पर इस महीने आप बहुत ज्यादा फोकस कर सकते हैं। और साथ साथ में इस तरीके की सिचुएशन भी हो सकती है कि आपका किसी तरीके का कॉम्पिटिटिव नेचर आ जाए इस टाइम पे अपने फाइनेंसेस को लेकर, यानी आप किसी से कॉम्पिटिशन करें कि आपके पास उस व्यक्ति से ज्यादा पैसे होने चाहिए। इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है क्योंकि देखिए, सिक्स्थ हाउस लॉर्ड भी है और आकर सेकंड हाउस में बैठा है, तो वो वाली फीलिंग आपको देंगे शुक्र यहाँ पर आकर दोस्तों, कि आपका ध्यान पूरा केंद्रित रहेगा दो चीजों पर। एक आपके फाइनेंसेस, दूसरा क्योंकि ये कुटुंब का भी भाव है, आपकी फैमिली पर भी आप बहुत ज्यादा फोकस करेंगे, यानी परिवार का भला कैसे किया जाए, फैमिली के लिए चीजों को कैसे इंप्रूव किया जाए, उस पर भी आपका पूरा ध्यान रहेगा। क्योंकि यहाँ पर ये मिथुन राशि में बैठे हैं दोस्तों, बुध की राशि है, मिथुन राशि है। आप कम्युनिकेशन में भी इस समय बहुत ज्यादा ध्यान दे सकते हैं, यानी बातचीत इस समय आप कई लोगों के साथ में इंटरेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपके लिए फ्रूटफुल भी रहेगा आगे चल के। हो सकता है इस समय पे आपकी कुछ शॉर्ट जर्नीज भी बने, यानी क्योंकि शॉर्ट जर्नीज को भी दिखाता है थोड़ा दोस्तों, इस तरीके की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप कहीं पे शॉर्ट ट्रैवल्स के लिए जाएं। इसके अलावा देखिए, एर्थ हाउस का लॉर्ड और आपका 11th हाउस लॉर्ड यानी एकादशेश बैठे हुए हैं यहाँ पर शुक्र के साथ में। अब देखिए, यहाँ पर बृहस्पति का बैठना कहीं ना कहीं आपके लग्नेश के साथ में कनेक्शन बना रहे हैं। ये एक बहुत शुभ स्थिति है उस सेंस से कि आपने अगर कुछ डिजायर्स की हुई थी, आपकी कोई इच्छाएं थी दोस्तों, तो वो बृहस्पति की इस प्लेसमेंट की वजह से फुलफिल होंगी क्योंकि लग्नेश के साथ में बैठे हुए हैं। तो आपसे आपकी स्पेशली अपने आप से रिलेटेड जो डिजायर्स थी, अपने खुद के जो आपका कोई पैशन हो या आपका कोई ऐसा ड्रीम हो जो आप पूरा करना चाहते थे, तो वो इस मंथ आप पूरा कर पाएंगे 21 अगस्त की डेट से पहले, यानी 21 अगस्त से पहले। इस तरह की सिचुएशन बहुत ज़्यादा हो सकती है कि आपका ध्यान फाइनेंसेस पे रहे, फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा करें इस समय पर, आप कम्युनिकेशन में बहुत इन्वॉल्व रहे, शॉर्ट ट्रैवल्स हो सकते हैं, और साथ साथ में आपका कोई एक बड़ा डिजायर भी पूरा हो सकता है इस समय पे। 21 अगस्त के बाद शुक्र ट्रांजिट कर जाएंगे आपके थर्ड हाउस में, यानी तृतीय भाव में, कर्क राशि में। उसमें देखिए, जब शुक्र तृतीय भाव में आ जाएंगे तब थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए हो सकता है क्योंकि तब आपको एफर्ट्स, मेहनत बहुत पड़ेगी, तब आपको पराक्रम दिखाना पड़ेगा उस समय पे। तो वो उस सेंस से है कि अगर आपने इस चीज को पॉजिटिवली एक्सेप्ट किया तो आपके लिए ये बहुत अच्छा गोचर है शुक्र का, क्योंकि जब लग्नेश भी एफर्ट्स के भाव में जा रहे हैं तो वो ग्रोथ दिखा रहे हैं। उपज भाव है दोस्तों, तो आप इस चीज को समझने की कोशिश करें कि यहाँ पर प्लैनेट ग्रोथ को दिखा रहा है, यानी आप बढ़ेंगे। अगर आपने मेहनत करी, एफर्ट्स किए, तो 21 अगस्त के बाद आपकी ग्रोथ निश्चित है। शुक्र की प्लेसमेंट वहां पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव दिखाएगी चीजों को, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी वो बुध स्थित रहेंगे, और बुध देखा जाए तो वो आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड बनते ही हैं, साथ साथ में बनते हैं फिफ्थ हाउस लॉर्ड। तो अगेन जो लग्नेश की प्लेसमेंट जिस तरीके के प्लैनेट के साथ हो रही है वो फिर से अच्छे प्रोमिसेस को दिखा रही है। तो अगर आप यूटिलाइज करना चाहें तो बहुत बेहतरीन तरीके से 21 अगस्त से पहले भी यूटिलाइज कर सकते हैं, और उसके बाद भी 21 अगस्त के बाद एफर्ट ज्यादा लगेंगे लेकिन उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे दोस्तों। अब देखिए, बृहस्पति की बात हमने कर ही ली, बैठे हुए हैं द्वितीय भाव में, देख रहे हैं अष्टम भाव को, कहीं ना कहीं इनहेरिटेंस के योग बनते दिखाई दे रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं से कहीं कुछ विरासत में मिल सकता है इस समय पे दोस्तों।
स्पेशली शुक्र साथ में है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको कोई ज्वेलरी मिले, कोई इस तरीके की चीज़ जो कि डेकोरेशन में यूज़ होती है, जो कि लग्ज़री बेस्ड है, इस तरीके की चीज़ भी मिल सकती है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं आपके तृतीय भाव की। देखिए तृतीय भाव में प्लेस्ड है बुध और सूर्यदेव। सबसे पहले बात करते हैं बुध के बारे में। देखिए बुध जो है आपके 5th हाउस के लॉर्ड हैं और 2nd हाउस के लॉर्ड होकर बैठे हुए हैं 3rd हाउस में। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे मरकरी की प्लेसमेंट भी अपने आप में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल गेन्स को शो कर रही है। यानी आपका देखा जाए तो मेन मोटिव जो बन रहा है ना, जो थीम बन के निकल रहा है अगस्त के महीने का, वो फाइनेंसेस से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कनेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे। क्योंकि देखिए आपका जो 2nd हाउस लॉर्ड यानी जो आपके अर्थ भाव के स्वामी है धनेश जो है, वो भी आकर अपने से द्वितीय बैठे, मतलब आपको गेन्स होंगे। अब किस तरीके से गेन्स होने हैं, मरकरी का नेचर है बात करना, और किस तरीके की, देखिए आप हो सकता है कि इस समय कुछ लोगों से इमोशनली कनेक्ट हो, इमोशनल लेवल पे इमोशनल टॉक्स करें और उनसे आपको लाभ हो, यानी फाइनेंशियल गेन्स उस तरीके से आपके साथ में हो सकते हैं। या फिर ये भी पॉसिबिलिटी, मेजर पॉसिबिलिटी है कि आपको आपकी मदर के थ्रू, आपकी माँ से फाइनेंशियल गेन्स हो या फिर उनसे किसी तरीके का लाभ प्राप्त हो, इस तरीके के भी साइन बने हुए हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों इसके साथ साथ में ना, अगर सूर्य की भी स्थिति देखी जाए तो 4th हाउस लॉर्ड होकर 3rd हाउस में बैठे हुए हैं, बुध के साथ धनेश के साथ में बैठे हैं। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंडिकेट कर रहा है कि आपको आपके घर से, आपकी मदर से स्पेशली, क्योंकि 4th हाउस माँ का भाव है, तो ये ज़रूर दिखा रहा है कि आपको आपकी माँ से भी लाभ मिल सकते हैं दोस्तों। स्पेशली 17 अगस्त से पहले इस चीज़ की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ये दिखा रहा है। अच्छा, इसके अलावा पंचमेश होकर बैठे हुए हैं, बुध की ही और बात करते हैं। तो अगर जो पंचमेश होकर ये बैठे हुए 3rd हाउस में क्या शो कर रहे हैं, देखिए ये उनके लिए बहुत अच्छा है जो स्टूडेंट्स हैं एजुकेशन में। स्टूडेंट्स की बात की जाए तो जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जिनके एग्जाम्स हैं समय पे, उनके लिए ये पोजीशन बुध की बहुत अच्छी है कि वो अपना मनचाहा रिजल्ट लेके आ सकते हैं। जो डिज़ायर किया है, जिस रैंक को डिज़ायर किया है, वो आ सकती है। एफर्ट्स चाहिए, केवल और केवल एफर्ट्स लगाने होंगे और चीज़ें आप देखेंगे आपके लिए बहुत अच्छे से वर्कआउट करेंगी। क्योंकि 5th हाउस का लॉर्ड अपने से 11th किया हुआ है, यानी वो पूरी तरीके से आपको ऐसी सिचुएशन दे रहे हैं कि अगर आपने मेहनत की तो आपके डिजायर फुलफिलमेंट को कोई भी नहीं रोक सकता वृषभ राशि वालों। इसलिए आपके लिए बुध की पोजीशन यहाँ बहुत अच्छी बनी हुई है। साथ साथ में आपके इंटेलेक्ट के लिए, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, मेमोरी यानी रोट मेमोरी, जिसमें हमें चीज़ों को, फैक्ट्स को याद करना होता है, स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ बहुत अच्छी है। साथ साथ में जिनका लव रिलेशनशिप चल रहा है इस समय पे, उनके लिए भी पंचमेश का तृतीय भाव में आना इस चीज़ को दिखा रहा है कि आपका लव रिलेशनशिप विद टाइम ग्रो कर रहा है। यानी हो सकता है कि आपको अपनी तरफ से एफर्ट्स, मेहनत करनी पड़ रही हो, आपकी तरफ से ज़्यादा एफर्ट्स लगाए जा रहे हों, लेकिन उसके साथ साथ में ग्रोथ दिख रही है कि समय के साथ वो रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा। मेहनत करेंगे लेकिन उसका रिजल्ट भी अच्छा देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो लोग क्रिएटिव फील्ड में काम कर रहे हैं, क्रिएटिव फील्ड स्पेशली जो हैंड वाली स्किल्स होती हैं, यानी पेंटिंग, ड्राइंग, इस तरीके की जिसमें हैंड्स का इन्वॉल्वमेंट है, डांसिंग, उन लोगों के लिए भी मरकरी का यहाँ पे प्लेसमेंट बहुत अच्छा। जो राइटर्स हैं, जो राइटिंग कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट है बुध की यहाँ पे। उनको भी अपनी इन चीज़ों में, इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी और जो गोल्स बनाए हुए हैं उनको पूरा भी कर पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं कि जब सूर्य आ जाएंगे आपके 4th भाव में, यानी 17 अगस्त के बाद में, 17 अगस्त से पहले की हमने बात करी, 17 अगस्त को गोचर कर जाएंगे सूर्यदेव अपनी राशि सिंह राशि में, तब क्या रिजल्ट्स दिखाएंगे। देखिए सूर्य यहाँ पर आ रहे हैं, केतु ऑलरेडी 4th भाव में बैठे हुए हैं। देखिए सूर्य के साथ में ना केतु की युति उतनी अच्छी नहीं होती है। सूर्य के साथ में राहु बैठे हों, केतु बैठे हों, शनि बैठे हों, परेशानी देते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें इस चीज़ को नहीं भूलना है कि ये राशि सूर्य की अपनी राशि है, यानी सिंह राशि है। 1 महीने के लिए सूर्य राजा बन के बैठते हैं, 4th भाव में बैठे हैं, अपनी राशि में बैठे हैं, थ्रोन यानी सिंहासन के भाव में सूर्य विराजेंगे। तो देखिए उस तरीके से ये बहुत अच्छी पोजीशन है। स्पेशली अगर बात की जाए कि वृषभ राशि वालों, आपके लिए आपकी मदर इस समय काफ़ी बेटर फील करेंगी, काफ़ी अच्छा महसूस करेंगी, स्पेशली 17 अगस्त के बाद में। क्योंकि देखिए सूर्य हैं आपके चतुर्थेश भी हैं, यानी आपकी मदर को ऑलरेडी शो कर रहे हैं, ऊपर से चतुर्थेश आके अपने ही भाव में स्थित हो गए। बस देखिए प्रॉब्लम किस वजह से आ रही है, केतु के कारण आ रही है। यानी आपकी मदर अपने आप में तो अच्छा फील करेंगी, लेकिन फिर भी आपको केतु की यहाँ जो प्रेजेंस है ना, आपको उनके साथ में डिटैचमेंट फील हो सकता है। इस तरीके से हो सकता है कि आप बहुत कनेक्ट ना महसूस कर रहे हो, या फिर इस तरीके की पोजीशन हो सकती है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि आपके और उनके रिलेशंस के बीच में ब्रेक्स आ रहे हैं, यानी चीज़ें टूट रही हैं थोड़ा सा, लेकिन उसके बाद फिर जुड़ रही हैं। क्यों? क्योंकि केतु क्या करते हैं ना, ब्रेक्स देते हैं लेकिन उसके बाद फिर से चीज़ों को ज्वाइन करते हैं। ये केतु का नेचर है। जब आप चीज़ों को लेट गो करते हैं, हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही हो आपकी माँ के साथ में, उनको वो क्लियर आउट भी करने में हेल्प करेगा प्लैनेट। जब आप उस चीज़ को लेट गो करेंगे, जब अपने मन से उस ईगो को, उन चीज़ों को खत्म करेंगे, तब चीज़ें ऑलरेडी ठीक हो जाएंगी आपकी लाइफ में। क्योंकि सूर्य यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग पोजिशन बना के बैठे हैं, यानी चतुर्देश मजबूत है, तो केतु का यहाँ पे प्रेजेंस बहुत ज़्यादा खराब नहीं करेगा चीज़ों को आपके लिए।
लिए दोस्तों। चलिए अब बात कर लेते हैं पंचम भाव में मंगल की प्लेसमेंट क्या बता रही है आपके लिए। देखिए 5th हाउस में मार्स प्लेस्ड हैं और बैठे हुए हैं ये पंचम भाव में आपके लिए 12th हाउस की लॉर्डशिप लेकर और 7th हाउस की लॉर्डशिप लेकर। ठीक है, अब 7th हाउस के लॉर्ड हैं उसके हिसाब से अगर 5th हाउस में आए हैं, ये उस सेंस से बहुत अच्छा है कि जो लोग मैरिड हैं उनकी मैरिटल लाइफ अच्छी होने वाली है। यानी आप देखेंगे कि मार्स का यहाँ पे प्लेसमेंट कहीं ना कहीं आपके मैरिज में बहुत ज़्यादा पैशन को लेकर आएगा। यानी अगर किसी तरीके से चीज़ें डल हो गई थी तो वो वापस से स्पार्क आएगा। आपका जो लव रिलेशनशिप है, आपकी जो मैरिज है, वो वापस से एक यूथ यानी एक यंग मैरिज की जैसी होने लगेगी, क्योंकि मार्स का यहाँ पे प्लेसमेंट ये लव रिलेशनशिप का भाव है और सप्तमेश आकर लव रिलेशनशिप के भाव में बैठे हैं तो ये उस तरीके से बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देने में सक्षम है। इसके अलावा उन पेरेंट्स के लिए जो फर्स्ट बेबी के लिए प्लान कर रहे थे उनके लिए भी यहाँ पर मंगल की प्लेसमेंट बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन दे रही है कि आप अगर प्लान कर रहे थे बच्चे के लिए तो वो भी कंसीव हो सकता है इस मंथ में। मार्स की प्लेसमेंट इस चीज को बहुत अच्छे से बता रही है। इसके अलावा 12th हाउस का लॉर्ड होकर बैठे हुए हैं 5th हाउस में, उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है जो प्लान कर रहे थे, जिन्होंने अपना वीजा लगाया हुआ था तो वीजा एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो सकता है। मार्स की प्लेसमेंट यहाँ बता रही है कि जो लोग फॉरेन जाना चाहते थे, स्पेशली जो स्टडी वीजा पे जा रहे थे, जिनको पढ़ना है बाहर जाकर, उनके लिए यहाँ पे वीजा एक्सेप्ट होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे 12th हाउस लॉर्ड आकर बैठे हुए हैं। चलिए, तो मार्स की ओवरऑल पोजीशन यहाँ पर बहुत अच्छी बनी हुई है स्टूडेंट्स के लिए भी, कपल्स के लिए भी, और जिनका लव रिलेशनशिप है, जिनका अभी मैरिज नहीं हुई है और सिर्फ लव रिलेशनशिप चल रहा है, तो उनके घर पे मैरिज की बात शुरू हो सकती है। अगर मंगल ने कोई कनेक्शन 7th हाउस से भी बना रखा है आपके नेटल चार्ट में, तो फिर देखिए बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इस समय आपके घर में मैरिज को लेकर कुछ बात चले, अगर आप लव मैरिज में किसी के साथ इन्वॉल्व हो रखे हैं तो। इसके अलावा देखिए थोड़ा सा ये हो सकता है कि बातें तो हो सकती है मैरिज की, लेकिन आप अपने आप में अपने लव पार्टनर से थोड़ा सा आइसोलेट होकर रहें, यानी आप उनसे ज़्यादा मिले नहीं। इसकी वजह से हो सकता है कि आप थोड़ा सा दुखी हो, लेकिन ओवरऑल ये चीज़ें आगे चल के आपके लिए अच्छी रहेंगी, क्योंकि आपके लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप यानी मैरिज की बात हो सकती है घर में इस समय। अब बात कर लेते हैं राहु 10th हाउस में प्लेस्ड होकर क्या रिजल्ट दे रहे हैं। देखिए राहु कुंभ राशि में बैठे हैं, अपनी ही राशि में बैठे हैं, 10th हाउस में बैठे हैं, केंद्र में राहु केतु बहुत पावरफुल होते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर अगर राहु के राशि स्वामी की भी बात करें, राहु खुद भी इसके राशि स्वामी है और साथ साथ में शनि भी कुंभ के राशि स्वामी बनते हैं। तो देखिए अपने से दूसरे में गया है डिस्पोजिटर, बहुत पॉजिटिव है, ये इंडिकेशन दिखा रहा है कि आप अपने करियर में जितना, देखिए राहु है करियर से आपको ऑब्सेशन देंगे, लेकिन ऑब्सेशन के साथ साथ में ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा क्लैरिटी कम दें, यानी आप अपने कार्य क्षेत्र में उतना क्लियर ना हो कि आपको करना क्या है, या आपके लिए चीज़ें क्लियर हो रही हैं पर आप वो तभी हो जब आप उनसे ऑब्सेस्ड हो, यानी उन पर ध्यान दें। और साथ साथ में आपको मेंटोर को, क्योंकि देखिए बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ रही है यहाँ पे राहु पे, तो ये चीज़ है कि आप जितना इसमें किसी मेंटोर और गाइड यानी गुरु का उपयोग करेंगे, आपके लिए चीजें सॉर्ट होती जाएंगी आपके करियर से रिलेटेड। लेकिन उसके बाद में आप देखेंगे जब वो सॉर्ट होंगी तो आपको आपके डिजायर रिजल्ट और जो करियर से होने वाले गेन्स हैं वो बहुत क्विकली होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये भाव, दोनों भाव आपके बहुत अच्छी तरीके से एक्टिवेटेड हैं। 10th हाउस आपका राहु की वजह से 1.5 साल तक अगले एक्टिवेटेड है, यानी 5 दिसंबर 2026 तक ये एक्टिवेटेड है भाव, और अप्रैल 2027 तक सैटर्न ने भी इस भाव को एक्टिवेट कर रखा है। तो आप देखेंगे कि आपके लिए चीजें बहुत इजीली, बहुत अच्छे से होती चली जाएंगी, एक बार बस आपको क्लैरिटी मिल जाए। तो वृषभ राशि वालों, आपके लिए ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये महीना बहुत अच्छा जाने वाला है। शनि की भी प्लेसमेंट की बात करें तो सैटर्न जो है ना आपके 9th हाउस और 10th हाउस के लॉर्ड हैं, योग कारक ग्रह हैं शनि आपकी कुंडली में, और बैठे हुए हैं लाभ भाव में। तो ये सैटर्न की पोजीशन ना, आप इसका बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन कर सकते हैं वृषभ राशि के दोस्तों। आपके लिए प्लैनेट्स ने देखिए नवमेश होकर शनि बैठे हैं लाभ के भाव में, यानी कहीं ना कहीं आपको आपके भाग्य से ही गेन्स होंगे, भाग्य के कारण गेन्स होंगे, मेहनत से पुरुषार्थ से भी होंगे, क्योंकि दशम भाव का स्वामी भी है शनि, लेकिन कहीं ना कहीं सैटर्न अपने नेचर से हट के आपको, क्योंकि आपके नवमेश है, भाग्य भाव के स्वामी है, तो आपके लक फैक्टर की वजह से भी आपको सैटर्न की से ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं, यानी गेन्स मिल सकते हैं दोस्तों। तो वृषभ राशि वालों, आपके लिए ओवरऑल ये पोजीशन बहुत अच्छी बनी हुई है प्लैनेट की इस मंथ में। जो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है प्लैनेट, वो कर सकते हैं केतु चतुर्थ भाव में। तो यहाँ पे आपको क्या करना है जिससे कि आपके मदर से रिलेशंस ना खराब हो, आप खुद में अपने होम इन्वायरमेंट से बहुत डिटैच ना फील करें,
उसके लिए आपके लिए सिंपल सी रेमेडी है कि आपको डॉग्स को फीड करना है, यानी कुत्तों को कुछ भी भोजन खिलाएं, वेजिटेरियन भोजन, चाहे रोटी बिस्किट जो भी आपको ठीक लगता है वो आप खिला सकते हैं। ये आप करेंगे ना तो आप देखेंगे, स्पेशली अगर वो ब्लैक और व्हाइट कलर का डॉग हो, वैसे डॉग कोई सा भी हो सकता है, ब्लैक व्हाइट मिल जाए और अच्छा है, लेकिन आपके लिए केतु यहाँ पे परफेक्टली वर्क करना शुरू कर देंगे और वो जो डिटैचमेंट फैक्टर है ना उसको खत्म करके वो स्पिरिचुअल फैक्टर को एक्टिवेट कर देंगे। तो ये केतु का पॉजिटिव साइड है जो कि एक्टिवेट होगा जब आप ये वाले उपाय को करेंगे दोस्तों। तो वृषभ राशि वाले दोस्तों, आपके लिए बहुत ही अच्छा महीना जाने वाला है ये, इसको बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करेंगे तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। आई होप कि इस वीडियो से आपको काफी सारी इंसाइट्स मिली होंगी और गाइडेंस मिला होगा कि कैसे नेक्स्ट मंथ का आपको यूटिलाइजेशन करना है। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर से लाइक कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे दोस्तों।